तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में मज़ीद उसको समझने में हमारी मदद करेंगी। तो उसमें एक हमें मिलेगा प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री को अगर हम समझना चाहते हैं तो ये होगा कि ए प्लेन which can divide an object, इधर हम बस मॉलिक्यूल की बात करते हैं ज़्यादा, into two exact copies या halves is plane of symmetry। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें, अगर हम लेटर ए ले लें, दिस इज ए, और दूसरी तरफ अगर हम फी ले लें, तो अब अगर मैं ए को डिवाइड करूं दो हिस्सों में, तो मुझे ए में ज़रूर एक ऐसा प्लेन मिलेगा जिससे मैं वो दो इक्वल हिस्सों में तकसीम कर सकता हूं। यानी अगर हम ए को इस तरह से तकसीम करेंगे तो इसके दो एग्जैक्ट कॉपीज़ बन जाएंगे। तो ये हुआ साइमेट्रिक ऑब्जेक्ट। तो जिसमें एक प्लेन मौजूद हो उसको दो हिस्सों में तकसीम करने के लिए वो होगा सिमेट्रिक। अब पी को देखें, पी को अगर मैं इस साइड से डिवाइड करना चाहूँ तो एग्जैक्ट कॉपीज़ नहीं बनेंगी, अगर इस तरह डिवाइड करना चाहूँ फिर भी नहीं बनेंगी, इस तरह डिवाइड करना चाहूँ फिर भी नहीं बनेंगी। सो मीन्स कि पी इज़ एसाइमेट्रिक। तो एक ऑब्जेक्ट जो दो इक्वल हाफ्स में एक तरफ से डिवाइड हो सकता है वो कहलाएगा सिमेट्रिक, और जो डिवाइड नहीं होगा वो कहलाएगा एसाइमेट्रिक। यानी ए हैज़ प्लेन ऑफ सिमेट्री वाइल पी हैज़ नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसके पास है प्लेन ऑफ सिमेट्री। while P has no plane of symmetry। तो इसी तरह अगर एक मॉलिक्यूल है जिसको हम दो इक्वल हिस्सों में एक तरफ से डिवाइड कर सकेंगे तो वो कहलाएगा सिमेट्रिक मॉलिक्यूल, और जो डिवाइड ना हो पाए तो वो होगा एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल्स में अगर हम एक एग्जांपल में जाएं, तो अब अगर हम ऑक्जेलिक एसिड लेंगे, ऑक्जेलिक एसिड विच इज़ इथेन डाइओइक एसिड, यानी इसको अगर हम ड्रॉ करेंगे तो कार्बन डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, फिर सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड O एंड सिंगल बॉन्ड OH। अगर हम इसके मुकाबले में लैक्टिक एसिड लेंगे विच इज़ 2 हाइड्रोक्सीप्रोपेनोइक एसिड, तो उसको अगर हम ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे फिर CH3 हो जाएगा, ये COOH हो जाएगा, और 2 पे हाइड्रोक्सी तो ये हाइड्रोक्सी ग्रुप हुआ और ये H हुआ। इन दोनों में अगर हम देखेंगे तो ऑक्जेलिक एसिड में हमें एक प्लेन मिलेगा जिससे हम उसको दो इक्वल हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, और वो प्लेन आपको यहाँ मिल सकता है कि अगर आप इस तरह चले जाएं
तो इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ। सो ये हुआ सिमेट्रिक मॉलिक्यूल। लेकिन जो लैक्टिक एसिड है 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, इसमें हमें कोई प्लेन नहीं मिलेगा कि हम इसको 2 इक्वल हिस्सों में तकसीम कर सकें। लुक एट दिस, अगर हम इस तरह आ जाएं, वी आर गेटिंग नो प्लेन। इस तरह से आओगे सो यू विल गेट नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। इस तरह जा सकते हो, यू विल गेट नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। इस तरह आ सकते हो, यू विल गेट नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो ये हुआ एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। एक तो हमने ये समझा सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो सिमेट्रिक मॉलिक्यूल और एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। नेक्स्ट इसमें जो समझना है दैट इज कायरल कार्बन। ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे कोर्स के सिलेबस के मुताबिक आपको कायरल कार्बन से मिलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको डेफिनेशन से समझते हैं, फिर प्रैक्टिकली देखते हैं। तो डेफिनेशन इसका ये होगा कि एक कार्बन एटम बॉन्डेड to all 4 different atoms or groups is chiral carbon. chiral बजाते खुद लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है हैंडेड। chiral मीन्स हैंडेड। हैंडेड मीन कि एक बंदे का अगर लेफ्ट हैंड है तो उसका राइट हैंड भी होगा, अपोजिट जो ज़रूर होगा उसके पास, ठीक। एक राइट आई है तो लेफ्ट आई भी होगा, ईयर है तो अगला भी होगा, ठीक। तो कायरल कार्बन, एक कार्बन एटम बॉन्डेड टू ऑल 4 डिफरेंट ग्रुप्स इज कायरल कार्बन। और फिर जब ये सारे 4 ग्रुप से बॉन्डेड होगा तो इसने सारे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाए होंगे। एक पॉइंट ये याद हो कि द कायरल कार्बन विल बी बॉन्डेड बाय तो ऑल सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स। दूसरा पॉइंट याद हो कि इट विल बी या इट हैज़ टू बी sp3 हाइब्रिड, क्योंकि जब ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन करेगा तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना पाएगा 4 ग्रुप्स के साथ। तो ये पॉइंट है कायरल कार्बन। तो अब देखते हैं कायरल कार्बन एक एग्जाम्पल से। अगर हम अगेन लैक्टिक एसिड ले लें, यानी आयुपेक नेम उसका 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, तो means के we have a 3 carbon chain, 1 2 3, और प्रोपेनोइक एसिड है तो एक कार्बन कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप में यूज हुआ, तो ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, सेकंड कार्बन पे एक OH अटैच है, 2 हाइड्रोक्सी हुआ, बाकी आप हाइड्रोजन्स लगा दें तो ये CH3 हो जाएगा और ये CH हो जाएगा। अब इस पे देखते हैं कि विच कार्बन इज कायरल कार्बन। तो पहले तो हमें इसका स्ट्रक्चर अगर ड्रा करोगे सो सी इट, कार्बन डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, ये कार्बन 1 हुआ, कार्बन 2 H से बॉन्डेड है और फिर OH से बॉन्डेड है, और कार्बन 3 हाइड्रोजन से फिर बॉन्डेड है। तो अब इसमें डेफिनेशन अप्लाई करते हैं। कायरल कार्बन मस्ट बी sp3 हाइब्रिड। तो देखें ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, लेकिन अब कायरल कौन सा होगा?
तो कायरल वो होगा जो 4 डिफरेंट ग्रुप से या एटम से बॉन्डेड हो। सो दिस सेकंड कार्बन, और इनको ज़्यादातर एस्टेरिक से डिनोट करते हैं। दिस इज द कायरल कार्बन बिकॉज इट इज़ बॉन्डेड टू COOH ग्रुप, अलग ग्रुप हुआ, OH अलग ग्रुप है, H अलग एटम है, और CH3 अलग है। सो दिस इज कायरल कार्बन। लेकिन यहाँ पे देखोगे तो ये कार्बन sp3 हाइब्रिड है बट नॉट कायरल, क्योंकि ये हाइड्रोजन से बॉन्डेड है। 2 भी सिमिलर बॉन्डेड होंगे तो वो कायरल नहीं होगा। 4 बॉन्डेड होने चाहिए और चारों के 4 डिफरेंट बॉन्डेड होने चाहिए, तब ये होगा कायरल कार्बन। कायरल कार्बन का एक और एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल वी आर आस्क्ड के 3 ब्रोमो 3 मिथाइल हेक्सेन कि इसमें कायरल कार्बन कौन सा होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्ट्रक्चर ड्रा करें, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि पेरेंट नेम हेक्सेन। अब हर कार्बन के 4 बॉन्ड बना दें तो आपके लिए मज़ीद आसान हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी तो इससे भी मज़ीद आपको आसान मिलेगा। ये 4 बॉन्ड हुए, 3 पे ब्रोमो है और 3 पे मिथाइल भी है, तो 1 2 3 पे हमने ब्रोमो अटैच किया, दिस इज़ ब्रोमो, और 3 पे मिथाइल भी अटैच किया। बाकी जो मौजूद होंगे दे विल बी हाइड्रोजन, ऑल आर हाइड्रोजन्स। तो अब इस स्ट्रक्चर में कायरल कार्बन ढूंढना होगा। तो फ्रॉम द डेफिनेशन ए कार्बन बॉन्डेड टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स आर डिफरेंट एटम्स। तो मे बी ग्रुप्स और एटम्स दोनों भी हो सकते हैं लेकिन डिफरेंट होने चाहिए। सो लुक एट दिस 1 2 3, द थर्ड कार्बन, दिस इज कायरल कार्बन जो हम इस एस्टेरिक से रिप्रेजेंट करेंगे बिकॉज इट इज बॉन्डेड टू इथाइल। एक साइड पे ये C2H5 से बॉन्डेड है, ब्रोमो से बॉन्डेड है, मिथाइल से बॉन्डेड है, और इधर फिर प्रोपाइल से बॉन्डेड है, N प्रोपाइल से। तो इसको अगर हम यूं ड्रा करें तो ये हो जाएगा CH3 CH2 CH2, और फिर ये कायरल कार्बन जो ब्रोमीन से बॉन्डेड है, मिथाइल से बॉन्डेड है, और इधर C2H5 है। सो दिस इज द कायरल कार्बन। तो इस तरह आप इसको समझ सकते हो कि कायरल कार्बन कौन सा होगा। तो इस तरह से MCQs प्रैक्टिस करो आप कायरल कार्बन को फाइंड करने के लिए।